भारत माता की जय। जय बिहार दोस्तों। आज हम लोग करेंगे रुक्मिणी पब्लिकेशन के चैप्टर वाइज सीरीज़ में नंबर सिस्टम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है 1 + 27/169। 1 + 27/169 का वर्गमूल बराबर, इधर भी है 1 + x/13, लेकिन तो इसमें x का मान निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम यदि बटा करके जोड़ करते हैं तो इसको 169 27 जोड़ते हैं 900, 196 196 169 हो जाएगा। अब देखते हैं इसके टोटल के ऊपर वर्गमूल बराबर ये हो जाएगा 13 + x/13। इसका वर्गमूल होता है 14 ± 14। इसका वर्गमूल होता है ±13, और ये तो ऑलरेडी 13 + x/13 है। ये दोनों बराबर है, मान लो कट गया। 13 में x जोड़ने पर 14 आ रहा है, तो हम x की वैल्यू 1 रख सकते हैं। 14 14 बराबर हो जाएगा, लेकिन ये +14 आएगा सिर्फ। लेकिन यदि हम लोग इसमें कुछ और जोड़ें जिससे -14 आ जाए, तो 13 में यदि हम -27 जोड़ देते हैं तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, -14 आ जाएगा, यानी -27 ऑप्शन में हो जाएगा। देखिए, ये हो गया -14 और इधर हो गया 13, ये प्लस x की जगह पर -27 रख दिए, तो ये क्या आएगा, 13 - 27 बराबर -14। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 से अधिक। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 नंबर दिया हुआ है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं। तो इसको ऑप्शन से बनाएंगे। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है, 73। सबसे पहले तो दोनों का गुणा करेंगे। 7 3 का गुणा 36 नहीं है तो ये नहीं होगा। 9 और 4 का गुणा 36 है तो ये हो सकता है, और इसका गुणा तो 32 है। 8 में 4 से गुणा करेंगे तो 32 होगा, ये भी नहीं होगा। या तो बी ऑप्शन होगा या फिर इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो हम 49 को एक बार देख लेते हैं। ये है 49। 49 में से कितना घटाना है, 45 घटाना है। तो 45 घटाते हैं तो 4 आएगा, जो कि बदला नहीं। 49 की जगह ये 94 दिया रहता, तो इसमें से यदि हम 45 घटाते तो 49 आ जाता, जो कि आपस में पलट गया। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति बच्चों के बीच कुछ वस्तुओं को बांटता है। पहले बच्चे को कुल वस्तुओं का 1/2 मिलता है और दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 मिलता है। तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 मिलता है। तो चारों बच्चे मान लेते हैं, ये 1, छठा क्वेश्चन है, ये 2 3 और ये 4, चारों बच्चे हो गए। पहले बच्चे को क्या देता है, मान लीजिए कि टोटल उसने ले लिया, टोटल उसको यहाँ से यहाँ x ही मान लो, टोटल आप मान लो x। ठीक है, तो पहले बच्चे को कितना देगा, आधा दे रहा है, यानी x का आधा दे दिया। दूसरे बच्चे को पहले बच्चे का 1/4 देता है, यानी पहले बच्चे का x/2 है, तो इसका x/2 का 1/4 दे दिया इसको। ठीक है, तीसरे बच्चे को क्या देता है, तीसरे बच्चे को पहले बच्चे का 3/4 देता है, यानी पहला बच्चा x/2 जितना मिला है उसको इसका 3/4 मिलता है, यानी इसको मिल गया x/2, इसको मिल गया x/8 और इसको मिल गया 3x/8। इस चौथे बच्चे को कितना मिलेगा ये बताना है। तो टोटल मान के चलिए x है, x का मतलब टोटल कोई भी वैल्यू 1 होता है, तो इसको जोड़िए, ये x/2, ये x/8, ये 3x, तो इस टोटल को जोड़ दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। टोटल आ गया, ये इसको भी 8 बना देंगे 4 से, तो इसको भी 4 और 4 8 x/8 कट गया, यानी x ही आ गया। तो 3 ही बच्चों में उसने क्या किया, 3 ही बच्चों में टोटल बांट दिया। उसके पास x वस्तु थी, तीनों को x दे दिया, तो चौथे को क्या मिलेगा, कुछ नहीं। चौथे बच्चे को कुछ नहीं मिलेगा, यानी इसमें से कोई आंसर नहीं होगा। देखिए, इधर दिया है, इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर। -2/3 और 1/2 के बीच दो संभव परिमेय संख्या। देखिए, इसके बीच दो परिमेय संख्या। हम पहले क्या करते हैं, इसको भी इस 3 से दोनों को गुणा कर देते हैं, इस 2 से दोनों को गुणा कर देते हैं। ठीक है, देखिए, इसके हर से इस दोनों को गुणा कर देते हैं, तो 2 × 2, और इसके हर से इसको गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4/6, ये हो जाएगा 3/6 हो गया, 4/6 3/6। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा 4/6, ये माइनस में है
तो -4 से बड़ा क्या होगा? -3/6, -2/6, -1/6, 0 भी आएगा, यानी कि 0/6 मान लो, 0/6, और उसके बाद 1/6, 2/6। अब देखेंगे कि ऑप्शन में इसके बीच में क्या आ रहा है। ऑप्शन में आ रहा है पहला -1/6 है, -1/6, लेकिन 4/6 नहीं होगा, क्योंकि ये अंतिम है 3/6। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा होगा -2/6। देखिए -2/6 है, ठीक है, और 2/6 भी है, ये भी सही है, यानी बी ऑप्शन होगा। अब सी देख लेते हैं, 2/6 ठीक है, 3/5 5 का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा।